अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं राना अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान टीवी। नीम हकीम खतरा जान होता है और नीम मुल्ला खतरा ईमान। ये मेरे हाथ में लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है। ये ख़राब हो गया था और मैं इसको ठीक करवाने के लिए जब मार्केट गया तो मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ वो आपके साथ आज मैं शेयर करता हूँ। इस तरह के जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इनको शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपको पता चले कि मार्केट में क्या हो रहा है। आपको पता चले कि मार्केट में जब आप जाते हैं कोई चीज़ बाय करने के लिए या ठीक करवाने के लिए तो कैसा रवैया होता है मार्केट वालों का। और कुछ ऐसी टिप्स मैं आज आपको देना चाहता हूँ, यू कांट इमेजिन। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हर बंदा फ्रॉडिया होगा। तो सहाबा बहुत हैरान हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हर बंदा फ्रॉडिया होगा? तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हर बंदा फ्रॉडिया होगा, हर बंदा फ्रॉड करने की कोशिश में होगा। सहाबा बहुत हैरान हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह तो फिर फ्रॉड किसके साथ होगा? तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ्रॉड उसके साथ होगा जो एतबार करेगा। मैं परसों लैपटॉप ठीक करवाने के लिए मार्केट में गया और पहले बंदे से मिला तो इसकी जो बैटरी थी ना वो 0% पे रहती थी चार्ज लगाने के बाद भी। तो चार्जर लगाने के बाद भी 0% से अप नहीं होता था ये। तो पहले बंदे को जब मैंने लैपटॉप चेक करवाया तो उसने कहा जी इसकी बैटरी ख़राब है, तो आप इसकी बैटरी चेंज करवा लें, 8,000 रुपये लगेंगे। मैंने बैटरी चेंज नहीं करवाई। मैंने कहा ठीक है, मैं चेक करता हूँ मार्केट, तो अगर बैटरी का मसला हुआ तो मैं आपके पास वापस आ जाऊँगा। बंदा जो था वो थोड़ा सा हैरान भी हुआ और थोड़ा सा नाराज़गी के तासुरात भी उसके चेहरे पे देखने को मुझे मिले। फिर क्या हुआ कि मैं उसकी शॉप से निकला, एक और शॉप पे गया तो मैंने उसको लैपटॉप चेक करवाया। तो मैंने कहा कि ये लैपटॉप ख़राब है और बैटरी जो है उसकी परसेंटेज नहीं बढ़ रही। तो वो बंदा कहने लगा जी कि इसका जो है चार्जिंग आईसी ख़राब है, और चार्जिंग आईसी जो होता है वो लाहौर से ठीक करवाना पड़ेगा। आप इस वक्त बहावल नगर में अवेलेबल है। चार्जिंग आईसी जो है हम लाहौर से ठीक करवा के आपको देंगे, तो ये जितना भी एक्सपेंस आएगा वो आपको मैनेज करना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं मार्केट चेक कर लेता हूँ, अगर चार्जिंग आईसी का मसला है तो मैं आपके पास वापस आ जाऊँगा। मैं तीसरे बंदे के पास गया, उसने कहा जी इसकी रैम ख़राब है, आप रैम चेंज कर लें, आपका लैपटॉप बिल्कुल ठीक है, इसकी रैम ख़राब है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 3 बंदे और बयानात मुख्तलिफ। मुझे ऐसा लगा कि रैम भी ख़राब नहीं है। फिर मैं चौथे बंदे के पास चला गया। जब मैंने तीसरे बंदे की शॉप छोड़ी तो वो भी थोड़ा सा नाराज़ हुआ। वो कहने लगा कि हम इसको ठीक करवा देते हैं, आप टेंशन ना लें, इसकी रैम ख़राब है, ये रैम ख़राब हो चुकी है, हम नई रैम डाल देते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कहा रैम तो ख़राब है ही नहीं, इसका तो बैटरी का मसला है। और बैटरी जो है वो 0% पे रहती है, चार्जर लगाने के बाद भी 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद ये 0% पे रहती है, अप नहीं होती, बढ़ती नहीं है। तो मैंने उसकी शॉप भी छोड़ दी और मैंने कहा मैं मार्केट चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। कोई भी चीज़ आप ख़रीदारी करने जाते हैं तो 3 जगह पे ट्राई कर लिया करें। एक तो आपको क्वालिटी का पता चलेगा और दूसरा आपको रेट का बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। ये सुन्नत रसूल भी है। अगर हम सुन्नत रसूल पर अमल करते रहें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। मैंने क्या ख़रीदना था, मैंने लैपटॉप के वो पुर्जे ख़रीदने थे जो ख़राब हो चुके थे, इसलिए मैंने ट्राई स्टार्ट की। जब मैं चौथे बंदे के पास गया तो उसने मुझे कहा कि हो सकता है कि इसकी बैटरी ख़राब है, हो सकता है इसका चार्जिंग आईसी ख़राब है, और रैम तो इसकी ख़राब नहीं लगती मुझे, और हो सकता है कि कोई और फॉल्ट है। मैंने कहा यार कोई एक फॉल्ट बताओ। उसने कहा कि हो सकता है कि ये तमाम चीज़ें ख़राब हो और हो सकता है कि ये भी ख़राब ना हो, कुछ और ख़राब हो। मैंने कहा यार कमाल के बंदे हो, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में कह रहे हो कि हो सकता है कि ये चीज़ें ख़राब हो और हो सकता है कि ये ख़राब ना हो। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं मार्केट चेक कर लेता हूँ। एक बंदे लास्ट जब मैं 5वें बंदे से मिला तो उसने लैपटॉप को ओपन किया, ओपन करने के बाद चेकअप किया, अच्छे तरीके से चेक किया। उसने चार्जिंग आईसी चेक किया,
उसने बैटरी चेक की, चार्जर चेक किया, वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ना चार्जर ख़राब है, ना बैटरी ख़राब है, ना चार्जिंग आईसी ख़राब है, ना इसका जो लैपटॉप की रैम होती है ना वो ख़राब है, बैटरी का सॉफ्टवेयर ख़राब है। अभी जो नई टेक्नोलॉजी के लैपटॉप आ गए हैं, इनके अंदर जो बैटरी होती है वो सेल वाली नहीं होती, ये सॉफ्टवेयर वाली बैटरी होती है। बैटरी के अंदर भी आईसी लगे होते हैं। वो कहने लगा कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है वो बिल्कुल ठीक है और इसको ठीक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैटरी का सॉफ्टवेयर ख़राब है और वो लाहौर हफीज़ सेंटर से होगा, हम करते नहीं है, आप वहाँ पे चले जाए, वहाँ से करवा लें। मैंने कहा आप करवा के दे दें। वो कहने लगा कि मेरा अभी चक्कर नहीं लगेगा, हो सकता है कि मैं 2 माह के बाद लाहौर जाऊँ। तो आप लाहौर से करवा लें, बैटरी का सॉफ्टवेयर ख़राब है, तो ये 100% श्योर है। अगर ये ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ, बहरहाल मैं करता नहीं हूँ और ना मैं करवा के दे सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मुझे भी बैटरी का इशू लग रहा था कि 0% से बढ़ नहीं रहा। उसने कहा कि जब बैटरी का सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है तो वो 0% पे रहती है, 0% से अप नहीं होती, चाहे आप चार्जर को सारा दिन लगा के रखें। उसकी ये बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि हम इसको सारा दिन लगा के रखते थे और ये 0% पे रहता था, 1% या 2% भी नहीं होता था। उसने कहा कि अगर बैटरी ख़राब हो तो फिर ये जो इसका चार्जिंग आईसी होता है वो करंट जो है उसको नहीं देता बैटरी को, और बैटरी जो है वो करंट नहीं देती लैपटॉप को। बैटरी के साथ एक बैकअप पे बैटरी होती है, वो 5% या 10% पे काम कर रही होती है। तो जब वो बैटरी, बड़ी बैटरी का सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है तो छोटी बैटरी बैकअप के लिए काम कर रही होती है, लेकिन वो छोटी बैटरी का बैकअप बहुत कम होता है। तीसरी बात उसने मुझे ये बताई कि ये जो बैटरी होती है इसका जिसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे लैपटॉप के साथ तो फिर ये इसका सॉफ्टवेयर जो है वो रीसेट हो जाता है, दोबारा से इसका सॉफ्टवेयर करवाना पड़ता है। और ये पहले वाले बंदे जो थे वो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर चुके थे। तो नतीजा क्या निकला कि बैटरी का सॉफ्टवेयर ख़राब है। जब तक बीमारी की तशखीस ना हो इलाज मुमकिन नहीं है। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, गाड़ी पे हमने वीडियो बनाई थी। गाड़ी का एक फॉल्ट था, वो हमें मिल नहीं रहा था, नज़र नहीं आ रहा था। और परसों हमें लैपटॉप का फॉल्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने 3 घंटे लैपटॉप पे वेस्ट किए। और नतीजा क्या निकला कि ना इसका चार्जर ख़राब है, ना इसकी बैटरी ख़राब है, ना इसका चार्जिंग आईसी ख़राब है, और ना इसकी हार्ड डिस्क ख़राब है, ना इसका रैम ख़राब है, इस बैटरी का सॉफ्टवेयर ख़राब है। तो मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि आप मार्केट को थोड़ा सा ट्राई कर लिया करें, एक ही बंदे पे बिलीव ना किया करें। जिस बंदे पे आप बिलीव करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में हदीस शरीफ सुनाई कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हर बंदा फ्रॉडिया होगा। जिस पे आप बिलीव कर रहे होते हैं हो सकता है कि वो फ्रॉडिया हो। जब आप 3 से 4 लोगों को मिलते हैं, आपको क्लियर हो जाता है कि ये वाकई जो मेरी प्रोडक्ट है इसके अंदर ये चीज़ ख़राब है, आपको भी श्योर हो जाता है। तो इसमें आपकी सेविंग है, आपके पैसे बचेंगे, आपका टाइम वेस्ट कम होगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पैसे बचेंगे। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक तो बिलीव की बात है, मैंने आपको बताया कि किसी पे एकदम से बिलीव मत किया करें। कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं, सुन्नत रसूल को अपनाएं, सुन्नत रसूल को अडॉप्ट कर लें, शर्माए मत। एक जगह से, 2 जगह से और 3 जगह से ट्राई करना सुन्नत रसूल है। जब आप सुन्नत रसूल पर अमल पैरा होते हैं तो इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होता है। हमने जब से सुन्नत रसूल को छोड़ दिया है तब से हमारा नुकसान हो रहा है। हम एक ही बंदे पे बिलीव कर लेते हैं, वो स्याह करे सफ़ेद करे, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो ये आज का मेरा यही टॉपिक था। नीम हकीम से बचना चाहिए, नीम मुल्ला से भी बचना चाहिए। नीम मुल्ला जो होते हैं वो ईमान को ख़राब करते हैं, जैसे कि लाइक मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी, तो वो लोगों के ईमान को ख़राब कर रहा है, लोगों को कादियानियत की तरफ कन्वर्ट कर रहा है। तो नीम मुल्ला से बचना चाहिए और नीम हकीम से भी बचना चाहिए। स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, स्पेशलिस्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। जाते ही आपको स्पेशलिस्ट नहीं मिलेगा, किसी भी मतलब मर्ज़ का या किसी भी प्रोडक्ट का, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी, फिर आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से ठीक करवा सकते हैं। अगर आप मेडिसिन की बात करते हैं तो जब आप स्पेशलिस्ट से मिलते हैं
तो स्पेशलिस्ट आपकी मर्ज़ को पकड़ लेता है और उसी मर्ज़ की दवा देता है जिस चीज़ की आपको प्रॉब्लम होती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।